उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे इंदौर, जहां उन्होंने मीडिया से की चर्चा। बता दें कि एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि राहुल गांधी एक नंबर की आतंकवादी हैं। वहीं लगातार आतंकवाद भी फैला रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया। रघुराज सिंह एयरपोर्ट से सीधे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनकरा के गृह निवास पहुंचे और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कई तरह के सवालों के जवाब दिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह को लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं हिंदूवादी हूँ, लगातार हिंदुत्व की बात करता हूँ, जिससे कुछ लोग मुझसे नाराज हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस दौरान सिंह ने सुरेश सिंह सोनकरा को भी इन मां अहिल्या की नगरी पहुंचने पर धन्यवाद प्रेषित किया। इसी कड़ी में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल नंबर 2 आतंकवादी हैं और सब लोग अपने देश को बर्बाद करने में जुटे हैं। ऐसे ही हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई विकास कार्य हुए हैं। जहां भारत तीसरे और चौथे नंबर पर आता था, मोदी जी के आते ही भारत पहले नंबर पर आ गया है, जिन्होंने वह सब काम किए जो कांग्रेस की सरकार कभी नहीं कर पाई। मुसलमानों की पार्टी है, व्यक्तिगत पार्टी है, घर परिवार की पार्टी है। आपने आदरणीय महात्मा गांधी जी का अगर किताब पढ़ी हो, उसमें साफ लिखा था, आफ्टर फ्रीडम डिस्पर्स द कांग्रेस। कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन आज तक इन बेईमानों नहीं की, क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज रह गए, इन्होंने लूटा, दिन दहाड़े लूटा इस देश को, डिवाइड एंड जाति वर्ग भेद में बांटा। आज देखिए मुसलमानों की वो लोग गिनती नहीं करना चाहते, उनमें भी सारी जातियां हैं। हिंदुओं की जाति भेद में बांटना चाहते हैं, गोत्रवाद में बांटना चाहते हैं, ताकि देश अस्थिर हो। ये उनकी सोच है, डिवाइड एंड रूल वाली। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी हमारे देश में नहीं है, विश्व में सर्वाधिक। आज हमारा जीडीपी है तो विश्व में सर्वाधिक हिंदुस्तान का है, 7.5% विश्व का। आज अमेरिका का नहीं है, चाइना का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है। इंग्लैंड की स्थिति बड़ी खराब है। तो हम सर्वाधिक सुरक्षित, सर्वाधिक ऐसे हाथों में है, हम सुरक्षित हिंदुस्तान आदरणीय मोदी जी के हाथों में। ये देश कभी गरीब नहीं होता। रघुराज जी, वन नेशन वन इलेक्शन का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जल्दी इसको घोषणा भी कर दी जाएगी। आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या फायदा होगा देश को? इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा। जबकि 4000 करोड़ मध्य प्रदेश में खर्च हो रहे हैं, 6000 करोड़ उत्तर प्रदेश में खर्च हो रहे हैं, एक बार में खर्च होगा 10,000 करोड़ का मैक्सिमम। और वो बाकी जो 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होता था, वो 90,000 करोड़ रुपया हमारे विकास में लगेगा। इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यकता थी देश की, इसलिए वो लागू होगा। थैंक यू। एक और सवाल है, आप एक समाज का भी नेतृत्व करते हैं। जी। जो आरक्षण एक बड़ा मुद्दा आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, आरक्षण उन दबे कुचले लोगों को हमेशा मिलता रहना चाहिए जिनका शोषण हुआ है। आरक्षण के विषय में हम लोगों का साफ नजरिया है, जिनको मिल चुका है, या जिस घर में मंत्री हो गया, जिस घर में IAS हो गया, उनको छोड़ना चाहिए अपने आप। क्रीमी लेयर को छोड़ना चाहिए। छोटे लोग जो हैं, जो मेड़ पे चलने वाले किसान मजदूर, उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए, क्योंकि तभी हमारी वो बराबरी पा पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली वह व्यक्ति हो जाएगा तो हमारा देश समृद्धशाली हो जाएगा। ये हमारी सोच, हमारी। ठीक। अच्छा मंत्री जी, एक और क्यों नहीं है, क्रिश्चियन क्यों नहीं है, सिख क्यों नहीं है, या हिंदू क्यों नहीं है? हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों है? क्योंकि उनको मदरसे के माध्यम से इतना सिखा दिया जाता है, उनको इतना कट्टर बना दिया जाता है। आतंकवादियों के बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ते हैं, लेकिन वो गरीब मुस्लिमों को पकड़ के आतंकवादी बनाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, अशिक्षा की उसमें प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हम अकल नहीं लगाते, हम नकलची हैं। एक मौलवी से मेरी बात हुई, उन्होंने कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो पंथ है, हम नकलची हैं, अकल नहीं लगाते। क्योंकि हम तो विद्वानों की धरती है। यहाँ तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पढ़ते हैं। विश्व के 1665 से पहले विश्व में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। ये प्रमाण के साथ कह रहा हूँ मैं आपको, कभी भी मुझसे आप ले सकते हैं। 1665 से पहले कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे। 1800 शताब्दी में अमेरिका में नंगे फुंगे घूमा करते थे। वहाँ के एक PhD है अपने डॉक्टर, जो 18 विषय के ज्ञाता हैं, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, तब हमारे यहाँ बनारस की और ढाका की मलमल पहना करते, बनारस की साड़ी पहना करते।
तो हिंदुस्तान ही विश्व का गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। ये मैं आपके माध्यम वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन की बात चल रही, सरकार कहीं ना कहीं इसको लेके अब ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, आप इसको लेके क्या कहना देखिए, चाहेंगे? वक्फ बोर्ड का सरकार के पास है, पूरा मसौदा तैयार है। वक्फ बोर्ड, मेरी इच्छा तो ये बीइंग मंत्री पद छोड़ के मैं ये कहना चाहता हूँ बीइंग रघुराज सिंह कि ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की 6 लाख एकड़ भूमि उनके पास है। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। यहाँ हिंदुस्तान में कांग्रेस ने ये सब प्रॉपर्टी का घपला करने के लिए 9 लाख एकड़ जमीन उनको दे रखी है, जो कि ये विवादित है। उस पर कुछ लोग गुंडे, बदमाश, माफिया कब्जा करके उसको बेचते हैं। गरीब मुस्लिमों को नहीं मिल रही, कुछ माफिया लोग हैं वही उसको, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ये चुपचाप ऐसा कानून बना दिया था, वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड की हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता आपने कहा कांग्रेस ने चुपचाप बना दिया, तो फिर क्या लगता है आपको सरकार को भी चुपचाप खत्म कर देना चाहिए? देखिए, ये सरकार, भारत सरकार का विषय है और इसको मैं कह नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है। हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। रेलवे को लेकर लगातार घटनाएं सामने आ रही, हम लगातार देख रहे हैं कि रेल पटरियों पर तरह तरह के सामान रखे जा रहे हैं। ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, वो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा, हमारा तो नारा था। हम तो उसके तहत काम करते हैं और हम हिंदू समाज सबको जिए और जीने देने की शैली में। आज बांग्लादेश में आप देख लीजिए, हिंदुओं की जाति नहीं पूछे, हिंदू पकड़ के मारा जा रहा है और उनको आज क्या किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हिंदुस्तान में ही सर्वधर्म समभाव कहा जाता है, विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए ये कहते हैं, गलत कहते हैं। और यहाँ के मुस्लिम सारे 99% कन्वर्टेड है, हमारे भाई हैं, हिंदू हैं सारे के सारे। रेलवे की घटनाओं को लेकर रेलवे की घटना यही लोग प्रायोजित ढंग से इसलिए कराना चाहते हैं कि सरकार अस्थिर हो, लेकिन सरकार अस्थिर नहीं होगी। आदरणीय मोदी जी पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। विश्व में आज अग्रणी नेताओं में गिनती है, तो पहले अमेरिका का राष्ट्रपति होता था, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा अगर चुनाव होता है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी पूरे देश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी स्थिति है। आज आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या आइए, बनारस आइए, आप गोरखपुर आइए, आज आपको कोई छेड़ नहीं सकता। यदि छेड़ दिया तो वो शाम तक रहेगा नहीं, या ऊपर होगा या जेल में, 2 ही रास्ते, तीसरा रास्ता हमारे पास। विवेक सिंह की रिपोर्ट।